दूध में शिलाजीत मिलाकर दिए थे, फिर भी तुम्हारी पिचकारी इतनी जल्दी लीक हो गई। अरे सुनो ना। छुओ मत। जो वो घी है ना, सारा खुद ही पी लिया करो, शायद तुम में ताकत आ जाए। तो गुस्सा काहे हो रही हो मेरी रबड़ी? का है ना, आज हम थोड़ा सा थक गए थे खेत में हल चलाकर। खाली देखने में ही सांड है। हल चला चला के इसका नल बेकार हो गया है, जरा सी गर्मी पाते ही चू जाता है। काश कोई ऐसा मर्द मिले जो हमें दबोच कर हल चलाए और हमारे सूखे खेत को गीला कर दे। साला ये भी बेकार है। कब तक इससे अपनी भूख मिटाऊंगी? काश कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे रियली सैटिस्फाई करे और खूब प्यार भी करे। अबे ये क्या नाटक है बे? अबे झोलू, ये कहाँ है बे? ये तुम्हारा गांव कैसा है बे? यहाँ की नारियां ऐसे? नारियां? अबे तुमको ये गांव का नाम पता है ना? हाँ पता है, हसीनापुर। हाँ, हसीनापुर की हसीनाएं हैं ये, नारियां नहीं है। इनसे प्यार करो, इनका तिरस्कार नहीं करो। अबे हम यहाँ प्यार करने नहीं आए हैं, ठीक है? तुमको पता है ना, अगले महीने बनारस में पूरे यूपी लेवल का दंगल है। हाँ है तो? अरे तो वो दंगल हमको जीतना है भाई। हमरे गुरु ने यहाँ हमको प्यार करने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने हमें यहाँ शांति से कसरत करने के लिए भेजा है, समझे? करो। अच्छा ये बताओ, उस्ताद जी कौन है? अबे तमीज से नाम लो उनका, उन्होंने हमें पहलवानी सिखाई है। हम बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं, उस्ताद लंगोटा दास घर छोरू। अबे तुमको पता है हमारे उस्ताद जी कितने महान हैं? उन्होंने 3-3 शादियां की है। अरे यहाँ पहलवानी करने आए हो या सन्यासी बनने आए हो? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम एक बात सुन लो जोलू, हम शादी भी करेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, लेकिन हम शादी सिर्फ उसी से करेंगे जिसको देख के हमारे घंटे की घंटी बजेगी। इसकी क्या बजेगी? अरे हमारे गांव में पिछले महीने एक बहुत ज्ञानी पुरुष आए थे। वो हमारा माथा देख के बोले कि बच्चा, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सच्चा वाला प्यार आने वाला है। अच्छा फिर? तो हमने उनको पूछा कि हम उनका पहचानेंगे कैसे? तो पता वो क्या बोले? तो बोले कि जैसे वो तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारे घंटे की घंटी बज जाएगी। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि ये है तुम्हारा सच्चा वाला प्यार। अबे हट, ऐसा भी कभी होता है क्या? हमने तो कभी नहीं बजी। अरे तो तुमको चूतिया बना दिए हैं। अरे भैया तुम उनका जानत नहीं हो,
उनकी आज तक कोई भी बात झूठ नहीं निकली, समझा। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सच्चा प्यार हमारे सामने आएगा, हमारे घंटे की डिंग डोंग घंटी बज जाएगी। हाँ, समझा। चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ हाँ हाँ। यार, हमको ना रोज डंड पेलने के बाद ना मलाई खाने की आदत है। तुमने गांव में मिलती है का? मिलती है ना। हाँ। एकदम मस्त और ताजी मलाई। कहाँ? जल्दी बताओ। रबड़ी भौजी के यहाँ। रबड़ी भौजी? हाँ, यहाँ से आगे जाएंगे आप, हाँ। लेफ्ट मुड़ेंगे, आगे से लेफ्ट लेने के बाद राइट, वहाँ एक दुकान होगी, उससे पूछना रबड़ी भौजी के यहाँ जाना है, आप वहाँ से। अरे बसंती। हाँ भैया। अच्छा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? हाँ, लड़के के पास 40 बीघा खेत, 2 पक्के मकान और 4 गैया है। बस एक ही दिक्कत है, वो लड़का जरा चौथी फेल। भैया साफ साफ एक बात बता दे रहे हैं, हम किसी चौथी फेल के साथ शादी नहीं करेंगे। 10 साल पटना में रह के इसलिए पढ़ाई नहीं की है, कोई भी ऐरे गहरे से ब्याह कर ले। बसंती, हम तुम्हारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं। बाबूजी के जाने के बाद तुम हमारी बहन नहीं, हमारी बेटी जैसी हो। सच्ची भैया, थैंक यू। और हमको पता है कि हमारी बहन जिसे भी पसंद करेगी वो कोई खास ही होगा। भैया हम वादा करते हैं कि हम जिसे भी पसंद करेंगे उस पर आपको बहुत गर्व होगा। कोई है? अरे कौन है का? कोई है? वाह क्या लड़का है, एकदम गबरू और हैंडसम लड़का है, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। चश्मे बदबू, ऐसा लग रहा है मानो चांद निकला है। ऐ मेरे हमसफर, जितनी मोहब्बत है इस दिल में तुम्हारे लिए, जुबान से क्या कहें, तुम निगाहों से समझ लो।
नमस्ते जी। हाय। ओ हम ना कुछ लेने आए हैं। तो ले लो ना, रोका किसने है? सब कुछ ले लो। नहीं नहीं, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आधा किलो मलाई चाहिए। बस हाँ बस। आधा किलो? जी आधा किलो। चलिए देते हैं। जी बैठिए। कंडू। जी कुछ कहा आपने? अरे हमने बोला कितना चाहिए? बोला ना आधा किलो मलाई। इश। का हुआ? अरे हमको वो चाहिए। का? करछी। करछी के बिना मलाई कैसे निकालेंगे? ओ हम सोचे कि आप सोचते तो बहुत हो लेकिन कुछ करते नहीं। एक नंबर का चूतिया है, लेकिन है तो असली मर्द। रबड़ी कुछ करो, यही तो है जो तुम्हारे ऊपर हल चला सकता है। और इसका नल, वाह उस्ताद वाह। रबड़ी कुछ तो करो, कुछ करो। पर करेगा? अरे वाह। लीजिए। कितने? 36। जी अरे 36 रुपए।
अबे ई का बीमारी हो गई बे तुमको? कौनो भूत तो नहीं चढ़ गया इस पे? कहाँ बताएं कहाँ चढ़ गया है। अच्छा एक बात बताओ, कल क्या खाए थे तुम? कल खाए थे, हाँ ये याद आया। जब से हम वो मलाई खाए हैं ना, तब से हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें लगता है वो रबड़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ की है। वही की है। रबड़ी हो सकता है। एक काम करो, तुम ओही के पास जाओ। ये हाथ काहे आगे रखे हो? का करे, रखना पड़ा। ये का करी हो हमारे साथ? अभी तक तो कुछ भी नहीं की, और आगे हम नहीं जानते। जब से आपकी मलाई खाए हैं, डॉक्टर का हमारा हालत खराब है। कहाँ? यहाँ। अरे मोरे दैया, यही तो बाबूलाल के साथ हुआ था। बेचारा 3 दिन में चल बसा। पर हमें ये हुआ क्या है? तुमको ना मलाई का श्राप लगा है। क्या? अरे यही ना बाबूलाल के साथ हुआ था। क्या हुआ था? ये गांव पे ना एक श्राप है। यहाँ पहली बार जब भी मलाई खाओ तो रबड़ी मिला के खाओ, वरना मलाई श्राप दे देती है और 3 दिन में खेल खत्म। हमको बकलोल समझे है का? हम नहीं मानते। तो मत मानो, जाओ फिर लकड़ी वकड़ी जुटा लो चिता के लिए। तुम्हारे पास भी ना बस 3 दिन है। तो सोच लो फिर क्या करना है। अरे ठीक कैसे होगा? अरे बताए ना, मलाई खाओ रबड़ी के साथ, वरना 3 दिन में चलो मलाई खा लो। मलाई? रबड़ी कहाँ है? रबड़ी तो यहाँ है ना। लेकिन आप तो बोले थे कि अरे इसी रबड़ी की वजह से तुम्हें श्राप लगा है। ठीक होना कि नहीं होना? वाह, आज तो मजा आ गया। कल फिर मजा आएगा। आज फिर जो शिलाजीत मिलाए हैं। अच्छा तो ये बात है, भाभी शिलाजीत पिला के इस भोले वाले लड़के को फंसा रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी प्यारी रबड़ी, तुम्हारे पिताजी की अरे ओ लल्लन, इधर आओ। हाँ बसंती।
समझ गए ना? हाँ। अरे रबड़ी भाव जी, आपकी चिट्ठी आई है। हमको कौन चिट्ठी लिखा? एक काम करो ना, तुम ही पढ़ दो। लाई। मेरी प्यारी रबड़ी, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। अगर उनकी आखिरी बार मिलना चाहती हो तो आज ही मायके चली आओ। तुम्हारी माँ दूधवती। अजी सुनिए। अजी सुनिए ना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी बहुत बीमार है, हमको आज ही मायके जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलते, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, हमें अभी जाना है। हाँ ठीक है चलते, चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। ये हुई ना बात। सॉरी रबड़ी भाभी, तुमको झूठी चिट्ठी लिख के दुख दिए, पर क्या करे, तुमरे जैसों का ना यही इलाज है। कोई है? रबड़ी, कोई है क्या? जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे घंटे की घंटी बज जाएगी।